स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट सेल्स ऑफ द एग apparatus इन एन एम्ब्रियो सैक। सो इसमें हमने बताना है कि एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट सेल्स हैं वो कौन से हैं। हमें पता है जो ओव्यूल है उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर जो एग apparatus है जो आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में आपको एक एग सेल दिखाई दे रहा है। उसके दो अराउंड जो सेल्स हैं वो कौन से हैं, सिनर्जिड सेल्स। तो यही क्या बनाते हैं, एग apparatus। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ गायनेशन डिटर्मिन्स द कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन। तो जब भी कभी पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक आता है और जब उस पोलन ग्रेन ने स्टिग्मा के थ्रू पोलन ट्यूब में ट्रांसफर होना है तो वो डिसाइड करेगा पहले स्टिग्मा के, वो जो पोलन ग्रेन है उसकी अगर कंपैटिबिलिटी स्टिग्मा के साथ है तो वो पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा और मेल गैमीट्स को इनसाइड द ओव्यूल भेजेगा। तो पोलन ग्रेन की जो कंपैटिबिलिटी है वो स्टिग्मा के साथ होनी जरूरी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कॉमन इन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय न्यूसेलस एंड द कोटिलेडन। बच्चों जो एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट होता है और जो कोटिलेडन्स होती हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि फूड रिजर्वॉयर होती हैं, उन दोनों के अंदर मतलब कोटिलेडन एंड न्यूसेलस के अंदर दोनों में क्या कॉमन है। उन दोनों में यही बात कॉमन है कि दोनों के दोनों एज अ फूड रिजर्वॉयर एक्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। तो इसमें क्या है कि पोलन मदर सेल से पोलन कैटेड फॉर्म होता है, फिर वहां से पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, फिर वहां से वेजिटेटिव सेल बनता है और एक उसके साथ क्या बनता है, जनरेटिव सेल बनता है। तो जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, जनरेटिव सेल। नेक्स्ट बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। विच रीजन्स ऑफ पिस्टल फॉर्म फ्रूट एंड सीड्स। कहते हैं जो पिस्टल है उसके कौन से रीजन्स हैं जो फ्रूट्स फॉर्म करते हैं या फिर सीड्स फॉर्म करते हैं। तो बच्चों हमें पता है जो ओवेरी है उसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो तो बनाते हैं सीड्स और जो ओवरी है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। तो यही क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो अगर ये पूछा जाए दैट व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, देन यू हैव टू राइट दैट कि जो पेटल्स है वो शेड ऑफ हो जाएंगी, जो ओव्यूल्स है वो राइप होकर के क्या बना देंगे, सीड्स, और जो ओवरी है वो क्या बना देगी, फ्रूट। तो यहीं पर हम इसको ऐसे भी जैसे पूछा गया है ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि पिस्टल के कौन से जो पार्ट्स हैं वो फ्रूट बनाते हैं या सीड्स बनाते हैं। तो पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों उसको हम पिस्टल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पॉली एम्ब्रोइनी इफ वन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिनर्जिड एंड द अदर फ्रॉम न्यूसेलस, स्टेट द वन दैट इज हैप्लॉइड एंड द वन दैट इज डिप्लॉइड। क्वेश्चन ये है कि जब पॉली एम्ब्रोइनी होती है, अगर एक एम्ब्रियो आपका सिनर्जिड से बना है और दूसरा जो है न्यूसेलस से बना है, तो बताओ कि कौन सा उनमें से हैप्लॉइड होगा और कौन सा उनमें से डिप्लॉइड होगा। बट पहले इससे हम डिस्कस करेंगे कि पॉली एम्ब्रोइनी क्या होती है। पॉली एम्ब्रोइनी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगल ओवम। तो जैसे कि इन अ केस ऑफ लेमन, इन केस ऑफ ऑरेंज और इन केस ऑफ अनियन। सो पॉली एम्ब्रोइनी के टाइम पर अगर एक एम्ब्रियो जो है वो सिनर्जिड से बना है तो वो क्या होगा, वो हैप्लॉइड होगा। जो एम्ब्रियो न्यूसेलस से बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट एन अनफर्टिलाइज्ड apomictic embryo sac give rise to diploid embryo? Give a reason in support of your answer. बताओ कि जो अनफर्टिलाइज्ड एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक है क्या उससे डिप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म हो सकता है। अगर फॉर्म होता है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो यस, ये बिल्कुल ठीक है कि अनफर्टिलाइज्ड एपोमिक्टिक एम्ब्रियो से हमारे पास डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन सकता है। अब पहले इस बात को समझते हैं कि एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक होता क्या है। बच्चों एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक
एक ऐसा सैक होता है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, और इसमें क्या होता है, डिप्लॉयड एग जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, जब अनफर्टिलाइज्ड एपोमेक्टिक एम्ब्रियो सैक बनता है तो वहां पर मेगास्पोर होता है जो वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है, फिर वहां पर माइटोटिक डिवीजन होती है जिससे हमारे पास डिप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पोलन ग्रेन इज शेड एट द 3 सेल्ड स्टेज व्हिच 3 सेल्स आर फाउंड। कहते हैं जब एक पोलन ग्रेन शेड होता है अपनी 3 सेल्ड स्टेज में तो वहां से कौन से 3 सेल फॉर्म होते हैं। तो बच्चों याद रखना है, 1 वेजिटेटिव सेल होगा और उससे 2 मेल गैमीट्स जो हैं वो रिलीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हाउ डू सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स पॉलिनेट। तो जो वर्ड इनकम्पैटिबिलिटी है इसका मतलब ये है कि अगर एक पौधे के फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है और वहां से जो एंथर में से पोलन आया है वो पोलन जब स्टिग्मा पर जाता है तो वहां पर वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, या वो जो है वो आगे पोलन ट्यूब ही नहीं फॉर्म करता। तो जब वो एक ही फ्लावर का जो एंथर है उसका अगर पोलन स्टिग्मा के साथ मैच नहीं होता या स्टिग्मा पर रिजाइड करने के बाद वहां से पोलन ट्यूब नहीं फॉर्म करता, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि वहां पर क्या है, पोलन की स्टिग्मा के साथ इनकम्पैटिबिलिटी है। अब जब ये हुआ सेम फ्लावर के अंदर है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वहां पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो अपने खुद के एंथर में से रिलीज हुए पोलन के थ्रू फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो भाई बच्चों, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें गैमीट्स जो हैं वो मतलब पोलन गैमीट्स जो हैं वो किसके साथ कंपैटिबिलिटी शो नहीं करते, वो स्टिग्मा के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं शो करते। तो ऐसा सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। तो फिर इन ऐसे पौधों के केसेस में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, that which is a triploid tissue, how is the condition achieved in a fertilized ovule। कहते बताओ ट्रिप्लॉइड या ट्राइप्लॉइड टिश्यू क्या होता है। बच्चों, the endosperm, the very endosperm is also known as the triploid tissue। एंडोस्पर्म को ही हम ट्रिप्लॉइड टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर जब एक मेल गैमीट जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, 2 पोलर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ बाइंड करेगा तो वहां पर क्या बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड टिश्यू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एपोमिक्सिस रिक्वायर फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बच्चों, एपोमिक्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव अपैरेटस को ही यूज किया जाता है और जो एम्ब्रियो है वो या तो न्यूसेलस से फॉर्म होगा या फिर सिनर्जिस से फॉर्म होगा। मतलब क्या है, वहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो रिप्रोडक्शन होगी। क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। जब भी आपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या स्टेजेस की बात करनी है तब आपने बताना है कि वहां पर क्या होगा कि एक तो एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, एम्ब्रियो जो है वो एंडोस्पर्म के ऊपर फीड करके वो भी अपनी इंप्रूवमेंट कर लेगा और फिर वहां से जो ओव्यूल्स हैं जो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट थे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे इनटू सीड, और जो ओवरी है वो किस में डेवलप हो जाएगी, वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। So these were the post fertilization stages। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the male and female reproductive part of a flower? फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वो हैं एंथर, फिलामेंट, जिनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, एंड्रोइशियम। तो जो एंथर है उसके अंदर फर्दर पोलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट होंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक एंड फर्दर उसके सेल्स मौजूद रहते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, गायनोइशियम
या फिर पिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों? ये जब फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होनी होती है, मतलब पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं तो वहां पर से एक पोलन ट्यूब फॉर्म कर देते हैं, तब उसके थ्रू जो मेल गैमीट्स हैं वो कहां पर पहुंच जाते हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो अब वहां पर उनकी होगी फ्यूजन। सो फ्यूजन ऑफ वन फीमेल गैमेटोफाइट विद टू मेल गैमेटोफाइट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हमें पता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या है? वो एग है, बट वहां बाहर से जो पोलन ग्रेन है उसमें से जो गैमेट्स आए हैं वो कितने आए? 2 मेल गैमेटोफाइट्स आए। तो अब उनकी जब बाइंडिंग होगी किसके साथ? फीमेल गैमेटोफाइट के साथ, तब वहां पर जो है इसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। स्टेट द रोल ऑफ एंडोथिकम। हमने बताना है कि एंडोथिकम का क्या फंक्शन होता है। पहले तो एंडोथिकम की बात करते हैं कि वो क्या है। एंडोथिकम जो है वो सेल मास का एक सेंट्रल लेयर होता है स्पोरोफाइट के अंदर। बेसिकली ब्रायोफाइट्स के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। तो जो एंडोथिकम होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, मतलब एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, ये उसको प्रोटेक्शन देते हैं। और जब एंथर मैच्योर हो जाती है तब वहां पर ये डाइसेंस करने में भी हेल्प करता है, मतलब एंथर को बर्स्ट होने में हेल्प करेगा, सो दैट वहां से पोलन ग्रेन्स जो है वो एयर में रिलीज हो सके फॉर द पॉलिनेशन। So these were some important questions from the chapter reproduction in flowering plant. I hope ये सेशन आपके लिए वर्थ हो। Thank you for watching.